हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड। इसके पहले मैंने आपको जो बताया है कि आप डॉक्यूमेंट्स के डिफरेंट एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो बाय इट्स आईडी। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, सो दिस मेथड रिटर्न्स द एलिमेंट ऑफ दिस स्पेसिफाइड आईडी। ठीक है, तो इसके पहले एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया था कि आप डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन डॉट नेम डॉट वैल्यू ऐसे आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इन प्लेस ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन डॉट नेम डॉट वैल्यू के प्लेस पे आप क्या कर सकते हो, उस इनपुट बॉक्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो बाय इट्स आईडी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस इनपुट फील्ड में एक आईडी को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं आपको अगेन आई विल क्रिएट वन फॉर्म एंड आई विल क्रिएट जावास्क्रिप्ट ऑल्सो। सो आप देखो, पहले फॉर्म क्रिएट करने के लिए आप क्या लिखोगे, फॉर्म से फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, HTML उसके पहले आप लिख लीजिएगा। फिर मैं क्या करना चाहती हूँ, अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक इनपुट बॉक्स बना रही हूँ और उसमें यूजर को बोलूंगी टू इनपुट सम नंबर, और उस नंबर का हम स्क्वायर डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, सो एंटर नंबर, ये मैंने यूजर को एक मैसेज दे दिया, एंटर नंबर। ठीक है, अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर से एक इनपुट बॉक्स बनाना पड़ेगा। सो इनपुट टाइप इज टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिख लिया मैंने क्या बोला, हम एक्सेस कर रहे हैं बाय इट्स आईडी, तो मुझे एक आईडी देना है उसको। सो आईडी मैं ले रही हूँ, नंबर के लिए मैं ले रही हूँ NO। ठीक है, सो एक नंबर ले लिया, मैं उसको एक नेम भी दे सकती हूँ। सो आई एम गिविंग वन नेम एज, नेम इज इक्वल टू उस इनपुट बॉक्स का नेम दे रही हूँ नंबर। ठीक है, क्योंकि हम उधर नंबर एंटर करवा रहे हैं तो मैंने उसको दे दिया नंबर। ठीक है, और इधर मेरा ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगी, एक मुझे इनपुट बटन क्रिएट करना है, तो मुझे एक देना पड़ेगा ब्रेक। ठीक है, और इधर मैं क्या कर रही हूँ, एक बटन क्रिएट कर रही हूँ। बटन पे मैं क्या करूंगी, ऑन क्लिक इवेंट में मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगी। उस फंक्शन में को हम कहाँ लिखेंगे, स्क्रिप्ट में लिखेंगे, और उस स्क्रिप्ट के थ्रू हम उस नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करवाएंगे। ठीक है, सो इनपुट टाइप इज बटन। ठीक है, और वैल्यू में इसको दे रही हूँ, क्या करवाना है मुझे, स्क्वायर प्रिंट कराना है, तो मैं लिख रही हूँ उस पर स्क्वायर। ओके, गेट स्क्वायर या क्लिक, आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने उधर लिखा है स्क्वायर। और मुझे ऑन क्लिक इवेंट पे कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है, जो फंक्शन मैं अभी बनाने वाली हूँ, तो मैं उस फंक्शन का नाम दे रही हूँ गेट स्क्वायर, गेट SQR। दिस इज द नेम गिवन बाय मी। ठीक है, यूजर ही नाम देता है, आप अपने चॉइस का कोई भी नेम इसको दे सकते हो। ठीक है, और इधर मेरा ये क्लोज हो गया, फॉर्म मैंने इधर बनाया था, मेरा फॉर्म भी इधर क्लोज हो गया। ओके, HTML का फॉर्म मैंने बनाया, फॉर्म क्लोज हो गया। इधर मैंने फॉर्म का नाम क्यों नहीं दिया है, क्योंकि मैं इस एलिमेंट को डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म वन के नाम से एक्सेस नहीं कर रही हूँ। सो दिस इज नॉट नेसेसरी, इफ यू वांट टू गिव यू कैन गिव, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये मेरा बन गया HTML का फॉर्म बन गया। अभी मैं क्या करूंगी, स्क्रिप्ट बनाऊंगी। तो स्क्रिप्ट के लिए, स्क्रिप्ट क्यों बना रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इधर कुछ प्रोग्रामिंग फंक्शनलिटी ऐड करनी है। ठीक है, मतलब यूजर जो नंबर एंटर कर रहा है, इससे बना क्या है, सिर्फ एक फॉर्म बना है जिसमें आपका डिस्प्ले होगा एंटर नंबर, और ठीक है, और एक बॉक्स, ये बॉक्स जो मैंने बनाया है इसके थ्रू ये डिस्प्ले होगा इधर, और एक बटन डिस्प्ले होगा जिसका वैल्यू है स्क्वायर। जब आप स्क्वायर पे क्लिक करोगे तो आप चाहते हो कि ये नंबर जो यूजर एंटर कर रहा है, सपोज यूजर इज एंटरिंग 5, सो 5 का स्क्वायर हमें इस स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, हम ये चाहते हैं, तो ये हमने 5 इंटू 5 मतलब 5 का स्क्वायर जो आपको करना है वो ऐड करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग डालनी है। तो प्रोग्रामिंग आप कैसे ऐड कर पाओगे, HTML से नहीं कर सकते, हमें जावास्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट हमने इधर लिखी, और मैं क्या करूंगी, एक फंक्शन बना रही हूँ। फंक्शन का नाम मैंने क्या लिखा है, आप बताइए। फंक्शन मैंने लिया है गेट स्क्वायर। ओके, सो गेट स्क्वायर जैसे मैंने लिया है, S कैपिटल इधर लिया है तो इधर भी कैपिटल ही लूंगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्मॉल ले रहे हैं तो स्मॉल ही लीजिए। तो गेट स्क्वायर जो फंक्शन मेरा बना है उसके थ्रू मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं उस वैल्यू को मल्टीप्लाई मतलब फंक्शन जो मैंने वैल्यू एंटर की है उसको स्क्वायर करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, कैसे एक्सेस कर सकती हूँ, डॉक्यूमेंट
और डायरेक्ट वी विल एक्सेस इट बाय गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन. गेट एलिमेंट बाय आईडी. ओके, गेट एलिमेंट बाय आईडी इज द फंक्शन. और उसका आईडी क्या लिया है ये ध्यान से देखिए. आईडी क्या लिया मैंने? NO. ठीक है, तो मैं इधर अंदर क्या लिखूंगी? NO. और इसको हम लिखते हैं कोट्स में. जो भी आईडी उसको किस में लिखते हैं? कोट्स में. सो NO इज माई आईडी और इधर मैंने ले लिया वैल्यू. ठीक है, इस आईडी वाले एलिमेंट का वैल्यू हमें लेना है, तो उसको हम लेंगे ऐसे. अभी ले तो लिया लेकिन इसको हमें कहीं तो रखना पड़ेगा. सो एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया वेरिएबल नेम से, और मैं इधर ले रही हूं एक वेरिएबल का नाम दैट इज नंबर. सो नंबर में क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू स्टोर हो जाएगा. अगर मैंने इधर 5 डाला था तो नंबर का वैल्यू अब क्या हो जाएगा? 5. अभी मैं अगेन आई एम टेकिंग वन अलर्ट बॉक्स और क्या कर रही हूँ? इस नंबर का स्क्वायर डायरेक्टली प्रिंट कर रही हूँ. ओके, सो नंबर इंटू नंबर, स्क्वायर ऐसे हम निकाल सकते हैं. ओके, सो मैंने क्या कर लिया? नंबर इंटू नंबर. तो क्या हो जाएगा? इस अलर्ट बॉक्स के थ्रू इसका कैलकुलेटेड स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा. और इधर मेरा ये स्क्रिप्ट एंड हो जाएगा और मैं इससे स्क्रिप्ट एंड कर दूंगी. ठीक है, तो आपने HTML के थ्रू फॉर्म से एक फॉर्म डिजाइन किया. ठीक है, उसमें वैल्यू डाली और हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं इस इनपुट बॉक्स को, ये हमने देखा. इसके प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हम पूरा हायरार्की से चल के, मतलब फॉर्म का नेम लेके फिर इसका इनपुट बॉक्स का नेम लेके उसकी वैल्यू लेके उसको एक्सेस कर सकते हैं. बट वी कैन डायरेक्टली एक्सेस इट बाय यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी. तो ये भी हमने देख लिया. एग्जाम्पल आप अभी टाइप कर लीजिए और उसका आंसर आप देख सकते हैं.